वो मैं कॉल इसलिए कर रही थी कि किचन का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, किसी लड़के को भेज के वो तो भरवा दें। ठीक है भेज देता हूँ। इतनी फजूल सी बात पे इतनी सारी कॉल्स कर दी। जब एक दफा मैं कॉल पिक नहीं कर रहा होता तो बार बार कॉलिंग करके जिच मत किया करो। ये तेरी बेगम की कॉल थी ना? बस मुझे समझ आ गई है कि तू गलती कहाँ पे कर रहा है। ले, उसकी कॉल से गलती का क्या ताल्लुक है? अजीब बंदा है तू भी। ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है। नमाज और बाकी मामला तेरे बिल्कुल ठीक हैं। अगर मसला है तो तेरा बेगम से बदइखलाकी का है। एक दो दफ़ा मैंने पहले भी नोट किया है कि तू इसी तरह बात करता है उससे। तो फिर उसके साथ इस तरह का इखलाक रखने या गुस्सा करने से कारोबार में बंदिश? हाँ, तू खुद सोच, बीवी के भी कोई हकूक होते हैं। तू बिला वजह उस पर गुस्सा कर रहा है, उसको इस तरह का इखलाक दे रहा है, तो अल्लाह ताला ने भी अपनी नाराज़गी किसी ना किसी तरह से तो जाहिर करनी है ना। तो बस वो कारोबार की बंदिश की शक्ल में कर दी। हाँ, वैसे बात तो तेरी ठीक है। मैं बहुत ही बुरा इखलाक देता हूँ बेचारी को। कभी प्यार से बात नहीं की मैंने उससे। देख ले अब तो खुद ही। अभी भी तू वजह ढूंढता है कि क्यों आजमाइश आई तुझ पे। अपने मामलात खुद ही बेहतर कर ले, ये ना अल्लाह की तरफ से कोई और मजीद पकड़ आ जाए तुझ पे। वाह, ये तो बहुत प्यारा सूट है। वाकई आप मेरे लिए लेकर आए हैं? हाँ तो और क्या, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। तुम्हें पसंद तो आया है ना? जी बहुत पसंद आया है। वैसे किस खुशी में लाए हैं? कोई गुड न्यूज़ है क्या? नहीं, गुड न्यूज़ क्या होनी, बस ये एक सॉरी के नाम पर। क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रूड रहा हूँ ना, मैं फजूल में बाहर की टेंशन्स का गुस्सा घर आके तुम पे उतारता रहा। मैं समझ सकती हूँ, आपके सर पर बहुत टेंशन्स हैं। मैंने कभी नहीं फील किया आपका रूड बिहेवियर या गुस्सा। मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा ही अपना मूड ठीक रखा है मेरे साथ। अब से मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि कभी गुस्सा नहीं करूँगा तुम पे। चलें ठीक है, मैं ये ट्राई करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ मुंशी। मुबारक हो सर जी, बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक? किस बात की? सर वो मैंने आपको बताया था ना कि 2-3 शादी हाल वालों को खाने के सैंपल भेजे हुए थे मैंने। उनमें से एक मार्की वाले ने मीटिंग के लिए बुलाया है। अच्छा, मीटिंग के लिए? कब? अभी सर, अभी। अगर हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमें किसी और शादी हाल के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी 2-3 मार्कियां और भी हैं, इनका ऑर्डर इतना ज्यादा होगा। माशाअल्लाह। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर चलते हैं उनके पास। आए बैठे। कमाल है, रेट आपका बाकियों से काफ़ी मुनासिब है और टेस्ट भी सबसे अच्छा। मैंने चेक किया है, आपका खाना एक से बढ़कर एक है। जी आसिफ साहब, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। प्रॉफिट बेशक कम कर लिया लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई किया है। अच्छा, वेरी गुड। बाकी जितना इस लिस्ट में मेंशन है सब कुछ बना लेते हैं आपके पकवान? इससे हट के भी पाकिस्तानी डिश में आपने कुछ भी करवाना हो तो वो सब भी बना लेते हैं मेरे पकवान। कुछ भी आपने चेंज करवाना हो इसी रेट में आपको कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी कश्मीरी चाय टेस्ट करवाई है सर को? जी सर, उसका सैंपल मंगवाया मैंने, अभी आ जाएगा सर के लिए। सर आप वो टेस्ट करेंगे फिर बताइएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वैसी चाय आपने पहले कभी पी होगी। चलें जी, इतना यकीन के साथ आप कह रहे हैं तो मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई इशू नहीं है। आपका रेट और टेस्ट दोनों मेरे मयार के मुताबिक हैं। जी बेहतर हो गया। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया, मेरी 3 मार्की हैं, तीनों मार्कियों का खाने का सेटअप आज से आप संभालेंगे। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह कल ही रिटर्न एग्रीमेंट भी कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। देखा सर, अल्लाह ने कैसे करम नवाजी कर दिए। इतनी बड़ी मार्कियों का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वाकई सही कहते हैं कि इंसान की अपनी छोटी मोटी कोताहियाँ होती हैं जिनकी वजह से उस पर आजमाइशें आ जाती हैं। कोताहियाँ? क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला बाकी मामलात में भी बेहतरी करेंगे। चलो तो। शौहर जब बीवी को बुरा भला बोल के दुख देता है तो अल्लाह पाक उसके घर और कारोबार से बरकत को खत्म करके उसे आजमाइश में डाल देता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।